साहित्यिक सचेतना समूह के सभी आदरणीय सदस्यों को शारदा कनोरिया का प्रणाम। आज हम बात करेंगे पुरुषार्थ। अपनी जिम्मेदारियों और अपने सांसारिक कर्तव्यों और रिश्तों को ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से, प्रेम से निभाने के लिए दिलो जान से मेहनत करना और कुछ समय प्रभु भक्ति में लगाना ही असल में पुरुषार्थ है। वेदों के अनुसार 4 पुरुषार्थ है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म की सम्यक जानकारी और आचरण और अर्थोपार्जन, कामनाओं की पूर्ति और सम्यक सांसारिक आचरण कर संतानोत्पत्ति एवं अपने जीव के सांसारिक बंधन काटकर मोक्ष प्राप्ति। हमारे धर्म के अनुसार प्रत्येक मनुष्य एक सीमित अवधि के लिए इस संसार में आता है। परम पिता ने हमारे हिस्से में जितना सुख दुख लिखा है उसे हमें हर हाल में भोगना पड़ता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की नियति तय है और यही प्रारब्ध यानी भाग्य है। गुरु वशिष्ठ के अनुसार पुरुषार्थ से बदला जा सकता है भाग्य। पुरुषार्थ हमेशा प्रारब्ध यानी भाग्य से बड़ा होता है। पुरुषार्थ से नियति को बदला जा सकता है। जीवन में भाग्य के भरोसे रहने से अच्छा है लगातार पुरुषार्थ करें और भाग्य बना लें। भगवान राम को उनके गुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कर्म की महत्ता बताते हुए समझाया है कि कर्म से भाग्य भी बदला जा सकता है। अपने कर्म से हम हमारा भाग्य बदल सकते हैं। हमारे भाग्य से हमारा पुरुषार्थ यानी कर्म जुड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच गहरा रिश्ता होता है। कुछ लोग कहते हैं जब प्रत्येक मनुष्य की नियति तय है और उसके भाग्य में जो लिखा है वही होना है तो फिर कर्म करके लाभ क्या। इसी तरह दूसरे मत के लोगों का मानना है कि भाग्य नाम की कोई चीज ही नहीं होती। जितना और जैसा कर्म किया जाता है उसी के अनुरूप फल मिलता है। असल में प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों की ही अपनी महत्ता है। प्रारब्ध के बगैर पुरुषार्थ अधूरा है और पुरुषार्थ के बगैर प्रारब्ध यानी भाग्य। जीवन में कभी उतार चढ़ाव आए तो हमें न बहुत ज्यादा भयभीत होना है और न ही बहुत ज्यादा खुश होना है। हमें अपने जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को ईश्वर की आज्ञा माननी चाहिए और फिर उसी के अनुरूप आचरण करना चाहिए। हमारे प्रारब्ध से हमारा पुरुषार्थ यानी कर्म जुड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच गहरा रिश्ता होता है। असल में प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों की ही अपनी अपनी महत्ता है। प्रारब्ध के बगैर पुरुषार्थ अधूरा है और पुरुषार्थ के बगैर प्रारब्ध। एक संक्षिप्त कहानी द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। एक लुटेरा उस राह से गुजरा। उसने गाय की मदद नहीं की, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसे एक आभूषण मिला। कुछ देर बाद एक साधु भी उसी राह से गुजरे। उन्होंने गाय को दलदल से बाहर निकलने में मदद की, लेकिन कुछ दूरी पर वे स्वयं एक गड्ढे में गिर गए। यह नजारा देख रहे नारद मुनि सीधे परम पिता ईश्वर के पास गए और शिकायत करते हुए कहने लगे, प्रभु, धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। हाँ, जो धर्म कर रहे हैं उन्हें बदले में सजा और जो अधर्म कर रहे हैं उन्हें पुरस्कार मिल रहा है। इस पर परम पिता ने जब कहा कि ऐसा संभव नहीं है, नारद मुनि ने यह किस्सा उन्हें सुनाया। परम पिता ने कहा, लुटेरे के प्रारब्ध में खजाना था, लेकिन उसने अधर्म किया, इसलिए उसे सिर्फ एक आभूषण ही मिला। और संत के प्रारब्ध में मृत्यु लिखी थी, लेकिन उन्होंने धर्म का कार्य किया तो उनकी मृत्यु हल्की चोट में बदल गई। असल में मनुष्य के पूर्व में किए गए कर्मों का फल प्रारब्ध है, लेकिन पुरुषार्थ से प्रारब्ध भी बदला जा सकता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।